भारतीय राजनीति में सब कुछ संभव है, बशर्ते उसमें सत्ता, विरोध और कैमरे हो। लेकिन एक चीज है जो इस देश की राजनीति में लगभग असंभव है, और वो है गांधी परिवार का किसी मुद्दे पर एक साथ खड़ा होना। ये वही परिवार है जिसने देश को प्रधानमंत्री दिए, देश को चौंकाने वाले फैसले दिए और देश को विभाजन करने वाली बहसें भी दी। लेकिन कभी भी किसी भी बड़े मुद्दे पर ये लोग एक फ्रेम में नहीं आए। ना राम मंदिर पर, ना नोटबंदी पर, ना चुनावी हार जीत पर और ना ही पार्टी के भविष्य पर। जैसे इनके बीच एक अदृश्य ना मिलने का समझौता हो। गांधी परिवार की कहानी ऐसी है जैसे पुराने जमाने का एक शाही महल, बाहर से चमकदार, अंदर से कमरों में ताले लगे हुए। इंदिरा गांधी के दौर में ये महल सुनहरा था, लेकिन भीतर सत्ता के लिए भाई भाई में खटास थी। संजय गांधी और राजीव गांधी के बीच अलग सोच, अलग नेटवर्क, अलग योजनाएं। फिर राजीव गांधी के बाद सोनिया गांधी का दौर आया, जहां एक तरफ राजनीति संभालनी थी, दूसरी तरफ परिवार में रिश्ते। लेकिन परिवार राजनीति से भी ज्यादा जटिल निकला। राहुल गांधी का मैं राजनीति में हूँ लेकिन मैं राजनीति में नहीं हूँ वाला रवैया, प्रियंका गांधी का मैं चुनावी चेहरा नहीं लेकिन पार्टी की उम्मीद वाला रोल, वरुण गांधी का मैं बीजेपी हूँ लेकिन सोच कांग्रेस जैसी वाला अजीब मिश्रण, और मेनका गांधी का पशु प्रेम ही असली राजनीति है वाला एजेंडा। परिवार की ये अलग अलग राहें इतने साल चली कि अब लोग मान चुके थे कि इनको सिर्फ शादी ब्याह या अंतिम संस्कार में ही एक साथ देखा जा सकता है। लेकिन राजनीति में इस लंबे रेगिस्तान में एक दिन सुप्रीम कोर्ट में एक आदेश आया, देश भर में आवारा कुत्तों को नियंत्रित करने के लिए कड़े कदम उठाने होंगे। आदेश में साफ था, सड़क पर घूमने वाले कुत्तों को हटाया जाए ताकि इंसानों की सुरक्षा हो सके। और यहीं पर कहानी ने यू टर्न लिया। राहुल गांधी ने ट्विटर पर पोस्ट डाली, कुत्ते हमारी इंसानियत का आईना है, इन्हें सजा देना हम सबकी हार है। प्रियंका गांधी ने एनडीटीवी को इंटरव्यू दिया, ये जीव सबसे वफादार होते हैं, अगर हम इन्हें सड़कों से हटाएंगे तो हमारी संवेदनशीलता भी सड़क पर फेंक दी जाएगी। मेनका गांधी, जिसका नाम सुनते ही लोग पशु अधिकार सोचते हैं, उन्होंने बयान दिया, ये योजना अव्यावहारिक है और इससे चूहे बढ़ेंगे जो इंसानों को ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। वरुण गांधी, जो आमतौर पर बीजेपी लाइन पर चलते हैं, उन्होंने भी समर्थन दिया, पशु अधिकारों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। और इस तरह इतिहास में पहली बार गांधी परिवार ने एक ही मुद्दे पर यस कहा, वो भी किसी चुनावी सीट या मंत्रालय के लिए नहीं बल्कि कुत्तों के लिए। ये एकता सिर्फ गांधी परिवार तक सीमित नहीं रही। विपक्ष और सत्ता के नेता जो कल तक संसद में एक दूसरे की आवाज दबा रहे थे, आज एक ही लाइन पर खड़े थे। कुत्ते भी हमारे देश के नागरिक हैं, बस आधार कार्ड नहीं है। अखिलेश यादव से लेकर स्मृति ईरानी तक, ममता बनर्जी से लेकर सुदुद्दीन ओवैसी तक सबने बयान दिया। यहाँ तक कि शिवसेना के नेता भी बोले, हमारी गलियों में सिर्फ इंसान नहीं, कुत्ते भी सुरक्षित रहें। टीवी डिबेट में भी पहली बार ऐसा हुआ कि एंकर को चिल्लाना नहीं पड़ा क्योंकि पैनलिस्ट खुद एक दूसरे से सहमत थे। टीआरपी भले ही गिर गई, लेकिन यह भारतीय राजनीति का पहला कंप्लीट कंसेंसस था, वो भी नैतिक आधार पर। सोचिए, देश में बेरोजगारी पर संसद बंद हो जाती है, महंगाई पर वॉकआउट होता है और किसानों की आत्महत्या पर चुप्पी छा जाती है। उसी देश में कुत्तों के मुद्दे पर तुरंत एकता दिखाई गई, क्योंकि इंसानों को मनाना मुश्किल है लेकिन कुत्तों के लिए गुड बॉय बोलना आसान है। यहाँ तक कि जो नेता अपनी पार्टी में भी झगड़ते हैं, वो भी इस मुद्दे पर कोमल आवाज में बोले, पशु अधिकारों की रक्षा होना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो कानून की किताब में सही है, लेकिन जमीन पर लागू करना उतना ही मुश्किल है जितना किसी मंत्री से ईमानदारी का हलफनामा लेना। नगर निगमों के पास ना तो फंड है, ना मन है और ना ही मास्टर प्लान। कुछ जगहों पर तो कुत्तों को पकड़ने की गाड़ियां 1995 के मॉडल की हैं, जो खुद वर्कशॉप में पड़े पड़े जंग खा रही हैं। और जहां गाड़ियां चलती भी हैं, वहां कर्मचारी बिना दस्ताने, बिना ट्रेनिंग, बस रस्सी लेकर पहुंच जाते हैं, जैसे क्रिकेट में बिना बैट बॉल के खेलने आ गए हों। मीडिया ने इस मुद्दे को पकड़ा तो उसे मसाला मिल गया। एक चैनल ने हेडलाइन दी, गांधी परिवार की पहली एकता, और वो भी कुत्तों पर। दूसरे ने लिखा, कुत्ते अब बने राजनीति के नए संगठन का आधार। सोशल मीडिया पर मीम्स बरसने लगे, राहुल और वरुण एक साथ, प्रियंका और मेनका एक साथ, और नीचे कैप्शन, डॉग्स डिड व्हाट पॉलिटिक्स कुड नॉट।
जनता भी बटी हुई है। कुछ लोग बोले जानवरों का हक जरूरी है, कुछ बोले पहले इंसानों का सोचो। लेकिन बहस से ज्यादा लोग इस चमत्कार पर अटके हुए थे कि इतने सालों में पहली बार गांधी परिवार एक ही मुद्दे पर खड़ा दिखा। भारतीय राजनीति में सब कुछ संभव है, बशर्ते उसमें सत्ता, विरोध और कैमरे हो। लेकिन एक चीज है जो इस देश की राजनीति में लगभग असंभव है, और वो है गांधी परिवार का किसी मुद्दे पर एक साथ खड़ा होना। ये वही परिवार है जिसने देश को प्रधानमंत्री दिए, देश को चौंकाने वाले फैसले दिए और देश को विभाजन करने वाली बहसें भी दी। लेकिन कभी भी किसी भी बड़े मुद्दे पर ये लोग एक फ्रेम में नहीं आए। ना राम मंदिर पर, ना नोटबंदी पर, ना चुनावी हार जीत पर और ना ही पार्टी के भविष्य पर। जैसे इनके बीच एक अदृश्य ना मिलने का समझौता हो। गांधी परिवार की कहानी ऐसी है जैसे पुराने जमाने का एक शाही महल, बाहर से चमकदार, अंदर से कमरों में ताले लगे हुए। इंदिरा गांधी के दौर में ये महल सुनहरा था, लेकिन भीतर सत्ता के लिए भाई भाई में खटास थी। संजय गांधी और राजीव गांधी के बीच अलग सोच, अलग नेटवर्क, अलग योजनाएं। फिर राजीव गांधी के बाद सोनिया गांधी का दौर आया, जहां एक तरफ राजनीति संभालनी थी, दूसरी तरफ परिवार में रिश्ते। लेकिन परिवार राजनीति से भी ज्यादा जटिल निकला। राहुल गांधी का मैं राजनीति में हूँ लेकिन मैं राजनीति में नहीं हूँ वाला रवैया, प्रियंका गांधी का मैं चुनावी चेहरा नहीं लेकिन पार्टी की उम्मीद वाला रोल, वरुण गांधी का मैं बीजेपी हूँ लेकिन सोच कांग्रेस जैसी वाला अजीब मिश्रण, और मेनका गांधी का पशु प्रेम ही असली राजनीति है वाला एजेंडा। परिवार की ये अलग अलग राहें इतने साल चली कि अब लोग मान चुके थे कि इनको सिर्फ शादी ब्याह या अंतिम संस्कार में ही एक साथ देखा जा सकता है। लेकिन राजनीति में इस लंबे रेगिस्तान में एक दिन सुप्रीम कोर्ट में एक आदेश आया, देश भर में आवारा कुत्तों को नियंत्रित करने के लिए कड़े कदम उठाने होंगे। आदेश में साफ था, सड़क पर घूमने वाले कुत्तों को हटाया जाए ताकि इंसानों की सुरक्षा हो सके। और यहीं पर कहानी ने यू टर्न लिया। राहुल गांधी ने ट्विटर पर पोस्ट डाली, कुत्ते हमारी इंसानियत का आईना है, इन्हें सजा देना हम सबकी हार है। प्रियंका गांधी ने एनडीटीवी को इंटरव्यू दिया, ये जीव सबसे वफादार होते हैं, अगर हम इन्हें सड़कों से हटाएंगे तो हमारी संवेदनशीलता भी सड़क पर फेंक दी जाएगी। मेनका गांधी, जिसका नाम सुनते ही लोग पशु अधिकार सोचते हैं, उन्होंने बयान दिया, ये योजना अव्यावहारिक है और इससे चूहे बढ़ेंगे जो इंसानों को ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। वरुण गांधी, जो आमतौर पर बीजेपी लाइन पर चलते हैं, उन्होंने भी समर्थन दिया, पशु अधिकारों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। और इस तरह इतिहास में पहली बार गांधी परिवार ने एक ही मुद्दे पर यस कहा, वो भी किसी चुनावी सीट या मंत्रालय के लिए नहीं बल्कि कुत्तों के लिए। ये एकता सिर्फ गांधी परिवार तक सीमित नहीं रही। विपक्ष और सत्ता के नेता जो कल तक संसद में एक दूसरे की आवाज दबा रहे थे, आज एक ही लाइन पर खड़े थे। कुत्ते भी हमारे देश के नागरिक हैं, बस आधार कार्ड नहीं है। अखिलेश यादव से लेकर स्मृति ईरानी तक, ममता बनर्जी से लेकर असदुद्दीन ओवैसी तक सबने बयान दिया। यहाँ तक कि शिवसेना के नेता भी बोले, हमारी गलियों में सिर्फ इंसान नहीं, कुत्ते भी सुरक्षित रहें। टीवी डिबेट में भी पहली बार ऐसा हुआ कि एंकर को चिल्लाना नहीं पड़ा क्योंकि पैनलिस्ट खुद एक दूसरे से सहमत थे। टीआरपी भले ही गिर गई, लेकिन यह भारतीय राजनीति का पहला कंप्लीट कंसेंसस था, वो भी नैतिक आधार पर। सोचिए, देश में बेरोजगारी पर संसद बंद हो जाती है, महंगाई पर वॉकआउट होता है और किसानों की आत्महत्या पर चुप्पी छा जाती है। उसी देश में कुत्तों के मुद्दे पर तुरंत एकता दिखाई गई, क्योंकि इंसानों को मनाना मुश्किल है लेकिन कुत्तों के लिए गुड बॉय बोलना आसान है। यहाँ तक कि जो नेता अपनी पार्टी में भी झगड़ते हैं, वो भी इस मुद्दे पर कोमल आवाज में बोले, पशु अधिकारों की रक्षा होना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो कानून की किताब में सही है, लेकिन जमीन पर लागू करना उतना ही मुश्किल है जितना किसी मंत्री से ईमानदारी का हलफनामा लेना। नगर निगमों के पास ना तो फंड है, ना मन है और ना ही मास्टर प्लान। कुछ जगहों पर तो कुत्तों को पकड़ने की गाड़ियां 1995 के मॉडल की हैं, जो खुद वर्कशॉप में पड़े पड़े जंग खा रही हैं। और जहां गाड़ियां चलती भी हैं, वहां कर्मचारी बिना दस्ताने, बिना ट्रेनिंग, बस रस्सी लेकर पहुंच जाते हैं, जैसे क्रिकेट में बिना बैट बॉल के खेलने आ गए हों। मीडिया ने इस मुद्दे को पकड़ा तो उसे मसाला मिल गया। एक चैनल ने हेडलाइन दी, गांधी परिवार की पहली एकता और वो भी कुत्तों पर।
दूसरे ने लिखा, कुत्ते अब बने राजनीति के नए संगठन का आधार। सोशल मीडिया पर मीम्स बरसने लगे। राहुल और वरुण एक साथ, प्रियंका और मेनका एक साथ, और नीचे कैप्शन, डॉग्स डिड व्हाट पॉलिटिक्स कुड नॉट। जनता भी बटी हुई है। कुछ लोग बोले जानवरों का हक जरूरी है, कुछ बोले पहले इंसानों का सोचो। लेकिन बहस से ज्यादा लोग इस चमत्कार पर अटके हुए थे कि इतने सालों में पहली बार गांधी परिवार एक ही मुद्दे पर खड़ा दिखा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।